अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, अगर हम दुनिया में किसी मुल्क के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो वो मुल्क है उज़्बेकिस्तान। हमारी उर्दू ज़बान में 4000 उज़्बेक अल्फाज शामिल हैं। हमारा हर तीसरा लफ्ज़ उज़्बेक होता है। हमारे पास पुलाव, नान, गोश्त, कबाब, सलाद, शोरबा और प्याला, ये सभी कुछ उज़्बेकिस्तान से आया। तरबूज भी उज़्बेक हिंदुस्तान देकर आए, जबकि हलीम भी उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान में आई। इसके अलावा पंजाबी ज़बान उज़्बेक ज़बान से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। पंजाबी लाहौर को लाहौर बोलते हैं। ये लफ्ज़ भी सबसे पहले उज़्बेकों ने ही कहा। ये है पर ज़ोर देकर बोलते हैं, इसलिए लफ्ज़ लाहौर को लाहौर बना दिया। नाजरीन, पंजाब के देहातों में आज भी चम्मच को काशक और लोटे को कूज़ा कहा जाता है और ये दोनों लफ्ज़ उज़्बेक हैं। और पंजाबी ज़ोहर की नमाज को पेशी और इशा की नमाज को कुफ्ता कहते हैं। ये दोनों नाम उज़्बेकिस्तान से पंजाब में आए और उज़्बेक लोग आज भी ज़ोहर को पेशी और इशा को कुफ्ता ही बोलते हैं और पंजाब और उज़्बेकिस्तान की धुनें भी मिलती जुलती हैं। जबकि नाजरीन, पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान से ही आया। उज़्बेकिस्तान के एक रीजन का नाम कराकल पाकिस्तान है और ये रीजन उज़्बेकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है और वहाँ 500 कबल मसीह से लोग आबाद हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान का नाम कराकल पाकिस्तान से ही लिया था। चुनाचे आप जिस तरफ से भी देखें, आपको पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुमासलत मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तानी इलाकों के 80% लोग उज़्बेक सूफिया, उलमा, शोरा और जर्नैलों की वजह से मुसलमान हुए। तसव्वुफ़ का ये सिलसिला बुखारा से शुरू हुआ। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद का मज़ार बुखारा के मज़ाफ़ात में है और हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुश्तरका असासा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में नक्शबंदी मौजूद हैं। हज़रत इमाम बुखारी और हज़रत इमाम तिरमिज़ी भी दोनों मुल्कों के दरमियान धागा हैं। नाजरीन, तुर्क बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का भी दोनों मुल्कों से रिश्ता है। बाबर सन 1500 में फरगाना से निकला और 1526 में हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। वो दिल्ली जाते हुए वादी सून में रुका और खुशाब के नाम से शहर आबाद किया। कलर कहार में बाग और तख्त बाबरी तामीर किया। ये तख्त आज भी बाबर की याद बनकर पाकिस्तान में मौजूद है। अल-मुख्तसर ये कि उज़्बेक बादशाह पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान यानी दरियाए सिंध से जमुना के किनारों तक को उज़्बेकिस्तान बनाने की कोशिश करते रहे, मगर हिंदुस्तान ने बदलना था और ना ही बदला। ताहम ये लोग हिंदुस्तान में छोटे छोटे उज़्बेकिस्तान बना गए। दिल्ली का लाल किला हो, अयोध्या की बाबरी मस्जिद हो, आगरा का ताज महल हो या लाहौर की बादशाही मस्जिद, शाही किला, शीश महल, जहांगीर का मज़ार या फिर अकबरी मंडी हो, आपको पाको हिंद में आज भी जगह जगह छोटे छोटे दर्जनों उज़्बेकिस्तान मिलते हैं। नाजरीन, अगर उज़्बेकिस्तान के लोगों पर नज़र डाली जाए तो ये लोग फितरतन मेहमान नवाज हैं। आपको गरीब से गरीब उज़्बेक का दस्तरखान भी वसी मिलेगा। आप किसी के घर चले जाएं, वो घर में मौजूद खाने की हर चीज़ मेज़ पर रख देगा। ये सलाद, फल और दही ज़्यादा खाते हैं। पुलाव इनका कौमी खाना है और हर घर में रोज़ पुलाव बनता है और इसके साथ ये गोश्त भी बेतहाशा खाते हैं। नाज़रीन, अगर सफाई की बात करें तो सफाई इन लोगों के मिजाज का हिस्सा है। आप इनके शहर, कस्बे और देहात देखें, आप इनके घर, गलियां और बाजार देखें, आपको सफाई हैरान करके रख देगी। और इसके साथ ये लिबास भी साफ सुथरा पहनते हैं। ये लोग साल में एक बार कपड़े और जूते खरीदते हैं, लेकिन ये दोनों आला किस्म के और खूबसूरत होंगे। ये लोग पॉलिश के बगैर जूते नहीं पहनते। नाज़रीन, उज़्बेक करेंसी का नाम साम है और ये करेंसी बहुत कमज़ोर है। $1 के 8 से 10 हज़ार साम आते हैं। अगर आप $100 तब्दील कराएं तो आपको 8 से 10 लाख साम मिलेंगे और आप ये नोट थैले में डाल कर फिरेंगे। नाज़रीन, उज़्बेक हुकूमत ने अपने तमाम मदारिस, मसाजिद, पुराने महलों और शहरों के कदीम हिस्सों की आज सरे नौ आराइश की है और ये नए दौर के कदीम इलाके बन चुके हैं। दुनिया से हर साल लाखों सयाह खेवा, बुखारा, समरकंद, शहर सब्ज़, करशी और ताशकंद के कदीम मदारिस, मकबरे और मसाजिद देखने यहाँ आते हैं। नाजरीन, उज़्बेकिस्तान के 2 दरिया बहुत मशहूर हैं, दरियाए आमू और दरियाए सेर। ये दोनों दरिया अरल सी में गिरते थे। रूस ने 1960 में दोनों दरियाओं के रुख मोड़े, आबपाशी का निज़ाम वज़ा किया और उज़्बेकिस्तान को कपास का खेत बना दिया। नाजरीन, आज़ादी के वक्त मुल्क का 85% रेवेन्यू कपास से ही आता था। रूस ने यहाँ कपास का एक ऐसा बीज भी बनाया जो 40% कम पानी के साथ दुगनी कपास देता है। उज़्बेक कपास पाकिस्तानी कपास से क्वालिटी में बहुत बेहतर है। रूस, चीन और यूरोप उज़्बेक कपास के बड़े खरीदारों में शामिल हैं।
नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान 31 अगस्त 1991 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के फ़ौरन बाद इसने अपना स्टैंडर्ड टाइम और डॉलर का एक्सचेंज रेट पाकिस्तान के बराबर रख लिया। पाकिस्तानियों के लिए शुरू में वीज़ा भी नहीं था, लेकिन फिर जिहादी तंजीमों की वजह से वीज़ा लाजिम करार दे दिया गया। उज़्बेक पाकिस्तान तल्लकात में माजी में बेशुमार मदोजज़र आए। पाकिस्तान ने उन्हें सर्द मोरी भी दिखाई, लेकिन इसके बावजूद ये आज भी पाकिस्तान से मायूस नहीं हैं। उज़्बेक कौम और हुकूमत दोनों पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी सिर्फ 26 मिलियन डॉलर की तिजारत हो रही है। उज़्बेक और पाक मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन उज़्बेकिस्तान कपास, आबपाशी और बिजली में पाकिस्तान की बेतहाशा मदद कर सकता है, और हम उज़्बेकिस्तान को अद्वियात, गारमेंट्स, सब्जियों, फलों और तालीम में मदद देकर इस तिजारत को 1 बिलियन डॉलर तक ले जा सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।